सुप्रभात साथियों, अतुल्य हिंदी के मंच से मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फिर से एमसीक्यू की क्लास। उम्मीद है आपने पिछली क्लासें एमसीक्यू वाली क्लासें देखी होंगी। साथियों, मेहनत करते चलिए, एक दिन सफलता आपको ज़रूर प्राप्त होगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम किसने दिया है? हमारे ऑप्शन है मोहन अवस्थी, रमाशंकर शुक्ल रसाल, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, मोहन अवस्थी। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया है मोहन अवस्थी ने। तो हमारा आंसर होगा मोहन अवस्थी। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए है जॉर्ज ग्रेसन, ऑप्शन बी है विलियम ग्राउंड, ऑप्शन सी है जॉन गिलक्राइस्ट, ऑप्शन डी है फ्रेडरिक पिनकार्ड। हमारा आंसर होगा जॉन गिलक्राइस्ट। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं जॉन गिलक्राइस्ट। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, कौन सी रचना मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए है बूंदी बारिश, ऑप्शन बी है भारत विनय, ऑप्शन सी है पुष्पांजलि, ऑप्शन डी है पृथ्वी कल्प। कौन सी रचना मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है? हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, पृथ्वी कल्प। ये तीनों रचनाएं मिश्र बंधु द्वारा रचित हैं, बूंदी बारिश, भारत विनय और पुष्पांजलि। पृथ्वी कल्प मिश्र बंधुओं की रचना नहीं है। पृथ्वी कल्प के रचनाकार हैं गिरजा कुमार माथुर। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, पृथ्वी कल्प। ऑप्शन नंबर 4 है हमारे पास, हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम है। हमारे ऑप्शन है हरप्रसाद शास्त्री, राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर शहीदुल्ला एंड प्रबोध चंद बागची। ये थोड़ा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, प्रबोध चंद बागची आना चाहिए था यहाँ पे। हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता इतिहासकार का नाम है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, राहुल सांकृत्यायन। हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता हैं राहुल सांकृत्यायन। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए है नामवर सिंह, ऑप्शन बी है रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन सी है राम कुमार वर्मा, ऑप्शन डी है गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं गणपति चंद्र गुप्त। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया गया था। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास नामक ग्रंथ का प्रकाशन कहाँ से किया गया था? हमारे ऑप्शन है भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता से, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ने, हिंदुस्तान एकेडमी इलाहाबाद ने, नागरिक प्रचारणी सभा काशी ने। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास नामक ग्रंथ का प्रकाशन कहाँ से किया गया था? हमारा आंसर होगा नागरिक प्रचारणी सभा काशी से। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास नामक ग्रंथ का प्रकाशन नागरिक प्रचारणी सभा काशी से किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, मिश्र बंधु ने रीतिकाल को नाम दिया है। मिश्र बंधु ने रीतिकाल को क्या नाम दिया है? हमारे ऑप्शन है श्रृंगार काल, श्रृंगार काल की इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, श्रृंगार ऐसा लिखा जाएगा, श्रृंगार काल, अलंकृत काल, कला काल या रसाल काल। मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या नाम दिया है? हमारे ऑप्शन है श्रृंगार काल, अलंकृत काल, कला काल या रसाल काल। मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया है।
मिस्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम दिया है। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया है? हमारे ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा या राहुल सांकृत्यायन। हिंदी साहित्य के आदिकाल को अनेक विद्वानों ने अलग अलग नामों से पुकारा है। सिद्ध सामंत काल कहा है? हमारा आंसर होगा राहुल सांकृत्यायन ने। ऑप्शन डी राहुल सांकृत्यायन ने। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी राहुल सांकृत्यायन। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? हमारे ऑप्शन है रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेंद्र या डॉक्टर रामविलास शर्मा। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? हमारा आंसर होगा रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचना है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, तो हमारा ऑप्शन होगा आंसर होगा ऑप्शन ए रामस्वरूप चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 10 है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं। हमारे ऑप्शन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा या डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है हिंदी साहित्य और आलोचनात्मक इतिहास। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर राम कुमार वर्मा। क्वेश्चन नंबर 11 है, रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया था? रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी है राम कुमार वर्मा। रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया था? हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? ये क्वेश्चन यहाँ तक है पूरा। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? हमारे आंसर है हिंदी साहित्य कोश, हिंदी साहित्य सागर, हिंदी शब्द सागर की भूमिका या इनमें से कोई नहीं। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि 1929 ईस्वी में लिखा गया था, ये सबसे पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में छपा था। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी हिंदी शब्द सागर की भूमिका। क्वेश्चन नंबर 13 है, राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं। राजस्थानी भाषा और साहित्य के पुस्तक के लेखक कौन हैं? हमारे ऑप्शन हैं मुनि जिन विजय, मोतीलाल मेनारिया, टीकम सिंह तोमर या गौरीशंकर हीराचंद ओझा। राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन हैं? हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी मोतीलाल मेनारिया। राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं मोतीलाल मेनारिया। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी मोतीलाल मेनारिया। क्वेश्चन नंबर 14 है, रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है। हमारे ऑप्शन है 1600 से 1800 विक्रमी। रामचंद्र शुक्ल ने अपने समय को विक्रमी में माना है। 1700 से 1900 विक्रमी। ऑप्शन सी है 1500 से 1750 विक्रमी। 1600 से 1850 विक्रमी। रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है। हमारा आंसर है ऑप्शन बी 1700 से 1900 विक्रमी तक रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का समय 1050 से
1375 तक आदिकाल का समय माना है। 1375 से और 1700 तक रीतिकाल का समय माना है रामचंद्र शुक्ल ने। 1375 से और 1700 रामचंद्र शुक्ल ने भक्तिकाल का समय माना है और 1700 से 1900 रीतिकाल का समय माना है विक्रमी में। रामचंद्र शुक्ल ने 1050 से 1375 तक आदिकाल का समय माना है। 1375 से 1700 तक भक्तिकाल का समय माना है और 1700 से 1900 रीतिकाल का समय माना है। 1700 से 1900 विक्रमी तक। हमारा आंसर होगा 1700 से 1900 विक्रमी। क्वेश्चन नंबर 15 है, रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों का नामकरण का आधार क्या रहा है? हमारा आंसर है पूर्व परंपरा, युग प्रवृत्ति, प्रमुख ग्रंथ या इनमें से कोई नहीं। रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है? हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, युग प्रवृत्ति। रामचंद्र शुक्ल ने के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार युग प्रवृत्ति प्रमुख रहा है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, युग प्रवृत्ति। धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करती हूँ। कल आपके लिए फिर से MCQ की क्लास लेके आऊँगी, तो आप लोग देखिए और पढ़िए और अपना जीवन सफल बनाइए, पढ़ते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।